सच कहा है किसी ने कि जब इंसान का विनाश सामने होता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना की सरकार ने 400 एकड़ में फैले हुए जंगल को काटने के आदेश दे दिए हैं और वो इन जंगल को कटवाकर वहां पर बनवाना चाहती है IT पार्क। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे जंगल को कटवाने के बाद वहां पर एक IT पार्क का निर्माण करवाना चाहती है तेलंगाना सरकार। लेकिन तेलंगाना सरकार भूल चुकी है कि इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं। ये विकास इस विनाश के दम पर संभव है? क्या ये सही है कि आप इतना बड़ा विनाश करके ये विकास करें? तो तेलंगाना सरकार इतना बड़ा विनाश करवाने के बाद एक छोटा सा विकास करवाना चाहती है। तो आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण पे कि आखिर ये प्रकरण हुआ कैसे और तेलंगाना सरकार ने इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे दिया। ये आवाज है उन हजारों मोरों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंची गाची बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को JCB से हटाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर बिल्डिंग्स बनाना चाहती है और जिसके वजह से 450 स्पीसीज का घर उजाड़ा जाएगा, जिनमें से कुछ एंडेंजर्ड भी हैं। 400 एकड़ में फैले हुए जंगल को काटने का, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते बहुत सारी छुट्टियां एक साथ आ गई थी, जैसे कि गुड़ी पर्व, ईद और नवरात्रि की छुट्टी। तो इस वजह से कोर्ट बंद थे और तेलंगाना सरकार ने इन छुट्टियों का फायदा उठाते हुए उन्होंने जंगल को कटवाने के आदेश दे दिए और वहां पर JCB, बुलडोजर और जितने भी पेड़ काटने वाले संसाधन थे वो सब वहां पे आधी रात को पहुंच गए और उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। और जब ये बात वहां के लोगों को पता चली तो उन लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन तेलंगाना सरकार ने उनकी भी एक नहीं सुनी और उनको वहां से हटाने के लिए भारी पुलिस फोर्स का भी प्रबंध किया। और तेलंगाना सरकार जिस जमीन को अपना क्लेम कर रही है, एक्चुअली वो जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम पर है, लेकिन किसी केस के अंतर्गत अब तेलंगाना सरकार ये कह रही है कि ये जमीन उनकी और वो यहाँ पर इस जंगल को काट कर एक IT पार्क का निर्माण करना चाहती है। और तेलंगाना सरकार ये भी बोल रही है कि इस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं रहते, कोई भी जानवरों की प्रजातियां नहीं रहती, किसी भी तरह का यहाँ पर जानवरों का आना जाना है ही नहीं। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जानवर जब जंगल कट रहा है तो कितने बेदर्द तरीके से रो रहे हैं। जरा इस जगह को देखिए, तेलंगाना सरकार ने इस जगह का बहुत ज्यादा विनाश तो कर दिया है। जरा इसे देखिए, इसमें आप साफ देख सकते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी कितना नुकसान कर चुकी है, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया काम रोकने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट रुक नहीं रही है। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद भी इसमें काम चलता रहा और तेलंगाना सरकार नहीं रुकी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे देश के नेता चाहते क्या है। वो हमारे देश को बनाना चाह रहे हैं यूरोप। उनको वहाँ की बड़ी बड़ी शीशे वाली बिल्डिंगें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहाँ की अच्छी सड़कें दिखाई नहीं देती, वहाँ की ग्रीनरी दिखाई नहीं देती, वहाँ के पार्क दिखाई नहीं देते, वहाँ के नेशनल पार्क दिखाई नहीं देते। दिखाई देता है तो सिर्फ एक चीज, और वो है हरे भरे जंगलों को काटना और वहाँ पर विनाश करना। हमारे देश के नेता ये क्यों भूल गए हैं कि हमारा जो देश है उसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इस गर्मी के बचने के लिए हमारे पास जंगल होना, पेड़ होना अति आवश्यक है, ताकि अच्छी तरह से कूल रह सके, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है वो अच्छी तरह से रह सके। लेकिन नहीं, सरकार को तो पेड़ काटने हैं, इसको पूरी तरह से जंगल को सफाया करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करनी है, टनल बनानी है, विकास करना है। एक्चुअली ये विकास नहीं, ये विनाश है। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे भारत में घूमे और पता चले कि तेलंगाना सरकार कितना घिनौना काम कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी
तेलंगाना सरकार नहीं रुकी और इन्होंने बहुत सारा यहाँ पर विनाश कर दिया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर इस पर रोक लगा दी है। इस 400 एकड़ जमीन पर जो कि तेलंगाना सरकार काट रही थी, जिसको कि आधा काट भी दिया था, उस पर अब फिलहाल रोक लग चुकी है। ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि हमारा भविष्य बच सके।